मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां पर इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता के उनका भव्य स्वागत किया। जहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। सीएम ने समस्याओं के निवारण के लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी नगला स्थित अपने पैतृक घर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर है, जहां चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने रिबन काटकर विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया और विद्यालय भवन का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं से जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा सकता है। और उसके लिए हम सबका प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहां जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है, वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का दूसरा। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस मसले पर पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जहां पर इससे पहले भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री के भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। वे निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया, जहां पे बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बैठक में नियुक्त किए गए प्रभारियों की तैयारी का जायजा लिया। कांग्रेस के नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली को लेकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान धन सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर जहां युवाओं को केवल लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। मंत्री को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। मिलने का प्रयास करते हैं तो मंत्री नदारत रहता है, मंत्री छुपा रहता है। उनको छुपने के लिए जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी में काम चल जाता है। ये हालत, ये स्थिति जो है प्रदेश की है। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज धरने पर बैठूंगा। मैं आज धरने पर बैठा हूं इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर के। और आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा। आगामी नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, जहां इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है, जो अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है।
चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है, जो लोग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, नगर निकाय से संबंधित कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं और पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है। बहुत से जनपदों के प्रभारी अपने अपने जनपदों में पहुंच चुके हैं, बहुतों ने अभी जाना है। शीघ्र ही जिलों में जाकर प्रभारीगण अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। उसके बाद कांग्रेस कमेटी अगले कदम की। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की अहम भूमिका रही है, जहां पर अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। जहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजी शिक्षा झरना कमठान भी मौजूद रहे, जहां पर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी डाइट संस्थानों को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं, जहां लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का लोकार्पण हो जाएगा। प्रदेश में जितनी भी डाइट है हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह, और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास से भी बनाई जाएंगी, क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में यहाँ देखने आया था कि यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने सिटी बसों और ओमनी वैन के संचालन के लिए कई नए रूट जारी किए हैं, जहां देहरादून स्थित रायपुर से झाझरा तक सिटी बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसों के संचालन के लिए नए रूट तय किए गए हैं, जहां पर देहरादून संभाग के आरटीओ प्रशासनिक सुनील शर्मा ने बताया, झाझरा से सुद्दोवाला, प्रेमनगर, बल्लूपुर, घंटाघर, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक और लाडपुर होते हुए बसें रायपुर पहुंचेंगी। साथ ही आईएसबीटी से रिस्पना पुल, परेड ग्राउंड में बल्लूपुर चौक और बल्लीवाला होते हुए आईएसबीटी तक की बसों का नया सर्कुलर रूट तय किया गया है। इन रूटों पर पिछले कई समय से बसों का संचालन बंद था, जहां अब हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसों के संचालन के लिए नए रूट तय किए गए हैं। जो हमारी आरटीए की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि देहरादून संभाग के अंदर, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर परिवहन सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर परमिट दिए जाएं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा बस के परमिट खोले गए हैं देहरादून शहर के अंदर, जहाँ कोई भी अपनी नई बस लाकर जो हमारी सिटी बस सर्विस है उसमें अपनी सेवा दे सकता है, जिसमें मेन एक सर्कुलर रूट है और एक है हमारा रूट रायपुर से झाझरा तक का। और इसमें इसके अंतर्गत हम लोग टैक्स की छूट भी दे रहे हैं इन गाड़ियों को। इसके अलावा हम छोटी ओमनी बसेस जैसे टाटा मैजिक है, उनको हम जो विक्रम संचालक है, जो डीजल से संचालित हो रहे हैं, उनको चेंज करने पर हम उन्हें टाटा मैजिक के लिए परमिट भी दे रहे हैं, जो वो जिस मनचाहे रूट के लिए दे रहे हैं, साथ में उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड। सहारनपुर से विकासनगर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जहां विकासनगर जाते वक्त आसान पुल के थोड़ा पहले ये सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रक में प्लाई बोर्ड भरा हुआ था, जहां पर चालक ने ट्रक से अचानक नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे लगी सुरक्षा बैरिकेड की तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चकनाचूर हो गया और हादसे में किसी की जान नहीं गई। हल्द्वानी में 55 साल की एक युवती ने भगवान संग शादी रचाई। आवास विकास क्षेत्र की रहने वाली भावना ने भगवान कृष्ण के साथ शादी रचाई है। वह पिछले 30 सालों से पंचेश्वर मंदिर में भगवान की सेवा में लगी हुई है, जहां शादी
कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। कान्हा जी की मूर्ति वृंदावन से मंगाई गई थी। पंचेश्वर मंदिर में कान्हा जी बारात लेकर पहुंचे, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ में 55 वर्षीय भावना और कान्हा जी की शादी हुई। शादी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां बारात में आए हुए सभी मेहमानों को पंचेश्वर मंदिर समिति की ओर से खाने पीने का प्रबंध भी किया गया। दीदी ये भावना दीदी तो क्या कहते हैं, इनकी शादी नहीं की इन लोगों ने अपने उसमें, तो विष्णु प्रतिमा से हम शादी करवा रहे थे। तो पंचेश्वर रामला कमेटी मंदिर समिति ने कहा दीदी ने इतने साल यहाँ सेवा करी है तो क्यों ना कान्हा जी से ब्याह करा जाए इनका। तो हम लोग राजी हो गए। तो अच्छी बात है, तो सौभाग्य वाली बात होती है। तो वृंदावन से कान्हा जी मंगाए गए। उसके पश्चात फिर हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने मतलब सारा अरेंज किया यहाँ पे, और ये शादी बिल्कुल विधि विधान से संपन्न की जाती है। हमारे मंदिर में सेविका थी हमारी बड़ी बहन भावना रावल जी। विगत कई वर्षों से, करीब 25-30 सालों से यहाँ पे सेवा करती थी, और इनका इस माता पिता एक्सपायर होने की वजह से विवाह नहीं हो पाया। तो इनके मन में काफ़ी दिनों से था कि मैं भगवान कृष्ण से शादी करूं। इन्होंने हमारे बीच में बात रखी, हमने कहा बहुत अच्छा विचार है। तो आज का दिन तय हुआ। इसके लिए वृंदावन जाकर के हम लोगों ने वहाँ से मूर्ति लेके आए, और आज विधि विधान से इनका विवाह करा जा रहा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे पूछो मत। ऐसा लग रहा है साक्षात मेरे गोद मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। इतने लोग आपकी बारात में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इन सब लोगों का सहयोग से हो रहा है। ये पूरी कॉलोनी, पूरे इनका प्रेम, इनका सहयोग इनका से हो रहा है। ये मेरे को बहुत अच्छा मानते हैं। इनको भी तब इन्हें सब लोगों ने मिलकर मेरे कान्हा के साथ मेरी शादी कराई। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? एसपी देहात रेणु लोहानी ने पछुवादोन क्षेत्र में दौरा किया, जहां कोतवाली विकास नगर समेत चौकियों का भी निरीक्षण किया गया। एसपी देहात ने कहा कि यहां सबसे पहले प्राथमिकता अपराध नियंत्रण की है, जहां नशे की रोकथाम और यातायात पर भी काम किया जाएगा। पुलिस द्वारा क्षेत्र में भी गश्त किए जाएंगे, इससे लोगों की भौगोलिक स्थिति का पता चल सकेगा। रेणु लोहानी ने बताया कि विकास नगर क्षेत्र में 1 महीने के लिए बिना हेलमेट और ओवर स्पीड वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही बॉर्डर पर भी सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आज पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है, और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम आगे काम करेंगे। जितने भी बड़े क्राइम होते हैं इनके लिए सबसे जरूरी चीज़ जो होती है पुलिस की डेली की गश्त। दूसरी बात कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। इसके अलावा जो बार बार क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याओं को जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसके बारे में जानना, यदि पुलिस लगातार ये करती रहेगी तो इसमें कुछ ना कुछ कमी गिरावट आएगी ही। तो इसके प्रति हम बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना और ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा लगातार चेकिंग जारी है, जहां परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार के द्वारा ये अभियान चलाया गया। रानीखेत क्षेत्र में वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन की फिटनेस के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई, जहां पर बस, ट्रक, टैक्सी और बारात की गाड़ियों को चेक किया गया। एल्कोमीटर से वाहन चालकों का अल्कोहल लेवल भी चेक किया गया, जहां पर चेकिंग अभियान के दौरान 10 वाहनों के चालान काटे गए। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, जहां पवन कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान जारी रहेगा। परिवहन विभाग द्वारा हमेशा जो है कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। अभी सड़क सुरक्षाओं को देखते हुए जो दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए डीएम साहब के निर्देशानुसार, हमारे आरटीओ साहब के निर्देशानुसार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर यात्री वाहनों में ओवरलोड, बाहर वाहनों में ओवरलोड, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट, फिटनेस, सभी के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10 चालान हमारे द्वारा किए गए हैं, और जिसमें हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग,
मोबाइल। मुनिकेरेती पुलिस ने स्कूल छात्रों को कानून की जानकारी दी, जहां छात्रों को साइबर अपराध, महिला संबंधित अपराध, यातायात नियम, नए आपराधिक कानून, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और गौरा शक्ति ऐप के बारे में बताया गया। थाना प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान ने क्षेत्र के स्कूलों में आगे भी यूं ही जारी रखे जाएंगे। विकासनगर में एक दवा कंपनी पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जहां पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ग्रीन हर्बल नाम की कंपनी पर छापेमारी की। ग्रीन हर्बल कंपनी छरबा लांघा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां हर्बल दवाइयां की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बनाई जा रही थी। एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयां जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयां थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के आदेश के बाद अल्मोड़ा जिले में जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आने लगे हैं, जहां पर रानीखेत तहसील में भी जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद प्रशासन की टीम के साथ जमीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने मचखाली स्थित एग्जॉल्टर, हिमालयन रक्षा, पैराडाइज सहित कई जगह की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के सरकारी भूमि पर सड़क का मामला और एक कंपनी का अवैध कब्जा सामने आया है। अनियमितताओं को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व उप निरीक्षकों को अतिक्रमण और पानी के स्रोत को लेकर जांच करने के निर्देश दिए। कुछ गांव वालों भी इसकी शिकायत कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास अन्य सोर्सेस भी ये सूचना आ रही थी। इसी क्रम में हम जो है पचखाली द्वारसों की साइट जो है कई साइट्स पे गए थे, जिसमें कि एक सड़क बेसिकली जो बनाई गई है वो एक्सॉल्टर के प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी उनके द्वारा बनाई गई। तो उसके बारे में जो है एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है पीपी एक्ट के अंतर्गत। इसी क्रम में एक और जो ग्राम तल्ली रियूनी करके हैं, उनके प्रधान जी द्वारा शिकायत की गई कि एक रोड जो है जो कि रक्षा रिजॉर्ट्स करके कंपनी है उनके द्वारा बनाई गई है, जो कि बिना भूमि पे है, तथा उसी उक्त कंपनी द्वारा जो है एक पानी का कनेक्शन भी जो है लिया गया है, जो कि अवैध तरीके से लिया गया है। इसी क्रम में हमारी तरफ से दोनों लोगों को चिट्ठी जारी कर बताने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार जो है उन्होंने कनेक्शन लिया पानी का, या ये जो सड़क भूमि है उनका भी शायद मामला जो हमारे न्यायालय में विचाराधीन है। देहरादून के अनारवाल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 55.68 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस कार्य में सीसी सड़क, पुश्ता निर्माण और सुरक्षा दीवार जैसे कार्य शामिल है। कार्यक्रम भद्रकाली मंदिर परिवार द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।